ओम कल जो है हमने 1 से 4 तक पढ़ लिए थे। आज 105 में से चालू कर रहे हैं आगे। ओम प्रथमय में कहे शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। ओम मैं जाना तुम्हार गुणशीला, और कहो सुनो और रघुपति लीला। सुन मुन आज समागम तूरे, और कह न जाए जस सुख मन मूरे। और रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकै सतकोट अहिसा। तदपि यथाश्रुत कह भगानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। अंसारद दारु नार समस्वामी, राम सूत्र धर अंतरजामी। जे पर कृपा करे जन जानी, कवि उर अजिर नचावे वाणी। हम प्रभु नो सोई कृपाल रघुनाथा, वरनो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरबर कैलासु, सदा जहाँ से उमा निवासु। सिद्धि तपोधन जोग जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसें जहाँ तहाँ सुकृति सकल, सेवें शिव सुख कंद। ओम तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ओम मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से। ओम तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवकों और समस्त दोषों से रहित हो। ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं। ओम मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनिए। ओम हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वो कहा नहीं जा सकता है। ओम हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ श्रेष्ठ जी भी उसे कह नहीं सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक, यानी वाणी के प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं कहता हूँ। ओम सरस्वती जी कठपुतली के समान है, और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ करके कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार के समान है। ओम अपना भक्त जान करके जिस कविवर पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। ओम उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। ओम सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा किया करते हैं। ओम हरे हर विमुख धर्म रतनाही, ते नरतः सपने नहीं जाही। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, सब विश्राम बिटप सुत गाया। एक बार कई तर प्रभु गयहु, तर विलोक और अति सुख भयहु। ओम निज कर डास नागर पुछाला, बैठे सहजे सम्मुख कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रबलम्ब परिधन मुन चीरा। और तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तमहरना। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छविहारी। ओम जटा मुकुट सरे सुर सर सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोबाल विदुभाल, सोहबाल विदुभाल। और जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल बुधिभाल।
और जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग सपने में भी वहां जा नहीं सकते हैं। हिमालय पर्वत पर जाकर जा नहीं सकते हैं वो लोग जो भगवान विष्णु और शंकर जी के भक्त नहीं है। और उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। ऋतु 6 प्रकार की होती है, 12 महीनों में 2-2 महीने की। और वहां 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। त्रिविध समीर, समीर माने वायु, शीतल, मंद और सुगंध। धीरे धीरे नहीं कि एकदम तेज हवा चल रही है, मालूम पड़ी कि उड़े जा रहे हैं लोग। और वहां 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। और एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देख करके उनके हृदय में बहुत आनंद हो गया। अपने हाथ से बागंबर बिछा करके कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। और कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। और उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। और उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभा देता। चंद्रमा जो भोले बाबा के सिर पर है वो द्वितीया का है। ओम बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती बल अवसर जानी गई, सम्मुख मात भवानी जान प्रिया, दरवत की न बाम भाग आसन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पति यही हे तो अधिक अनुमानी, अभ्यस्य उमा बोली प्रियवाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोय पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर और अचर नाग नर देवा, सकल करें पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम। और कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए थे और ऐसे शोभामान पा रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण करके बैठा हो। ओम अच्छा मौका जान करके शिव जी की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास पहुंच गई। ओम अपनी प्यारी पत्नी जान करके शिव जी ने उनका बड़ा भारी आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। देखिएगा सती जी को सामने आसन दिया था जब उन्होंने सीता जी का रूप धर लिया था उसके बाद, और पार्वती जी को बाम अंग में आसन दिया क्योंकि पत्नियों को बाएं अंग में ही बिठाया जाता है। वहीं से सीखा है भोले बाबा से कि पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए। ये बाम अंग पर बिठाने की बात भोले बाबा ने बताई है। और पार्वती जी प्रसन्न होकर के शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। और स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ करके पार्वती जी हंस करके प्रिय वचन बोली कि जो कथा सब लोगों के हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जो हित करने वाली है लोगों का उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। और पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं।
ओम हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। योग, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जगह भंडार हैं। आजकल योग, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही नहीं रहे। और जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, ज्ञानी सत्य मोहे निज दासी, तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, जा सुभवन सुर तर होई, सह कि दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरो नाथ मम मति भ्रम भारी, प्रभु जे मुनि परमारतवादी, कहे राम कह ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहे रघुपति गुण गाना, तुम पुन राम राम दिन राति, साधन जपो अनंग अराती, राम सो अवध नृपत सुत सोई, की यज अगुन अखल गति कोई, अलग गति कोई। और जो नृपत रहे तब ब्रह्म के नार विरह मत भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। ओम हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी यानी अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा ज्ञान दूर करिए। देखिए, महिलाओं में एक बात होती है कि जो पीछे दिमाग में घुस गई बात, वो जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा, जब तक उनके दिमाग में से निकलेगी नहीं। आदमी तो भूल जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छोड़ो, लेकिन उनके दिमाग में अगर कोई बात घुस गई तो फिर ये समझ लो कि जब तक उसका निदान नहीं हो जाएगा, जब तक वो मानेगी नहीं, उसके पीछे लगी रहेंगी, चाहे पति परेशान हो जाए कि क्या हत्या है ये। ओम हे प्रभु, जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। ओम हे शक्ति शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। और हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। वहीं पे आकर के अटक गई, अभी संशय गया नहीं है। सती हो गई, जल गई, सब कुछ हो गई, लेकिन अभी संशय नहीं है। खोपड़ी बड़ी खतरनाक होती है महिलाओं की भैया। ओम, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के गृह में उनकी मति बावनी कैसे हो गई। जो ब्रह्म थे तो स्त्री को क्यों ढूंढते डोल रहे थे, खेतों में कौन देख रहा था उनकी लीला को। वो तो खट्टे से सुग्रीव के पास पहुंच जाते कि आ गया भाई, और चलो बंदरों को लेकर के, क्योंकि नारद जी का वचन पूरा करना है, बंदरों के द्वारा और आदमी के द्वारा रावण को मारना है। लेकिन वो फिर खेतों में क्यों घूम रहे थे भाई। शंका तो होती है कि तुम नाटक कर रहे हो, भगवान जी बन के आए हो, तो आप खेतों में किसको दिखा रहे हो कि साहब हम बड़े भारी परेशान है और हमारी पत्नी घूम रही है। सीधे ऋषियों से मिलते जुलते और फौरन पहुंच जाते हैं। तो नारद जी का वचन पूरा करना था भाई। शंका तो कराई है भगवान जी ने खुद, इसमें सती जी का क्या दोष था। और यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वो ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावनी कैसे हो गई। बताओ, इधर उनके ऐसे चरित्र देख करके और उधर उनकी महिमा सुन करके मेरी बुद्धि अत्यंत चक्कर में पड़ गई। उनके ऐसे तो चरित्र, खेतों में जा रहे हैं अकेले, क्या है कि पत्नी हो गई है। अरे भैया, वहीं चले जाते, इस मुनि के लिए जाने थे। जिन मुनियों को आपको सुख देना था, डायरेक्ट मुनि के घर पहुंचे, वहां से ओढ़े दूसरे के यहाँ पहुंचे। आपने पूरे ड्रामा पैदल चलने का किया है। तो शंका होगी, सती जी को शंका होगी तो क्या गलत है भाई। वो कह रहे हैं कि उनके ऐसे काम, और मुनि कह रहे हैं कि साहब से बड़े भारी ब्रह्म है ये। ओम जो अनीय व्यापक को कहो बुझाए ना सो अज्ञ जान से और जन धरऊ, और जय विधि मोह मिटे सो करऊ।
और मैं बन दीख राम प्रवताही अति भय विकल न तुम्हें सुनाई तदप मलिन मन बोधन आवासो बल भात भली भांति हम पावा अजहू कछु संशय मन मोरे कहो कृपा बिन बहु कर जोरे प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सुसमुझ कर ये जन क्रोधा तब कर अस विमोह अवनाही राम कथा पर रुचि मन माही कहो पुनीत राम गुण गाथा बुझ राजभूषण सुरनाथा हम बंदो पद धर धरनि सिरु विनय करम कर जोर वर्णो रघुवर विशद जसु श्रुत सिद्धांत निचोर। विघ्नेश्वर महाराज जरा कृपा करना। ओम यदि इच्छा रहे व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझ करके समझा करके कहिए। मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो जाए वो एक उपाय कीजिए भैया। फिर गुस्सा में मत आ जाना कहीं आप गुस्से में ला करके और मेरे को सामने आसन दे दो, ऐसा मत कर देना। एक जन्म में तो मैंने फल पाई लिया और मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वो बात आपको सुनाई नहीं थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। पहले का किया हुआ भुगत चुकी हूँ। अब आप दोबारा गुस्सा मत कर देना जो कहीं सामने आसन दे बैठो और मैं बारह के भाग में चली जाऊं। और अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है कि अगर वो ब्रह्म थे तो खेतों में क्यों पैदल पैदल चल रहे थे। खेतों को तो पार कर लेते उड़ के, मुनि के दरवाजे से थोड़ा सा पहले चल के ही पैदल चले जाते तो पूरे खेतों में पैदल डोले। और अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह गया नहीं था। हे नाथ यह सोच करके मुझ पर क्रोध मत करना। पहले भी आपने समझाया था, मेरी तो बुद्धि ऐसी है। आपने पहले ही बहुत समझाया था मगर समझ में नहीं आई थी। अब फिर कहीं क्रोध मत कर बैठना, मेरी बुद्धि को मोटी समझ के मुझे दोबारा समझा दो। और मुझे अपने अब पहले जैसा मोह रहा नहीं है। वैसे अब तो मेरे मन में राम की कथा सुनने की रुचि हो गई है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझसे कहिए। और मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। ओम यद्यपि जोषिता नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरत अधिकारी यह पावे। हम अति आरत पूछो सुन राया रघुपति कथा कहूँ कर दाया प्रथम सुकारण कहो विषादीन निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुचा धारी। और पुण्य प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित पुण्य कहो उदारा कहो जता जानकी विवाही राज तजा सो दूषण काही कर बन बस कीने चरित अपारा कहो नाथ जिन रावण मारा राज बैठ कीनी बहुलीला सकल कहो शंकर सुशीला। ओम बहुर कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज धाम। ओम यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ। देखिए स्त्रियों को वेदों को सुनने का तो अधिकार है ही नहीं। स्त्री और शूद्रों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। कारण क्या है कि इनकी थोड़ी सी मतलब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ समझ के कि बुद्धि को थोड़ा सा संकुचित बताया जाता है। इसलिए भैया कोई महिला बुरा नहीं माने कि बुद्धियों को संकुचित बता रहे हैं और कोई केस कर दे मुझ पे। मैं अपने अंदाज से लगा रहा हूँ और नहीं तो वेदों को सुनने का क्या वो है। परमानेंट अपवित्र तो जो रहते ही हैं उसका कोई कहना तो है ही नहीं। महिला और शुद्ध परमानेंट जो है वो अपवित्र रहती है दोनों ही।
हो सकता है इसलिए उन्होंने कह दिया हो सकता है बुद्धि में कुछ कहीं कमी होती हो इसलिए कह दिया हो भैया। और यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने की अधिकारी नहीं हूँ, वो कह रहे हैं कि वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके मुझसे कहिएगा, और वेदों को सुनने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गुण तत्व भी उनसे छिपाते नहीं है। आर्त अधिकारी, आर्त माने दुखी, जहाँ दुखी अधिकारी को पा लेते हैं कथा सुनने के को, तो वहां सबरा रहस्य बता देते हैं। ओम हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से पूछती हूँ, आर्त भावी ने दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वो कारण विचार करके बताइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। ऐसा क्या कारण होता है कि निर्गुण ब्रह्म होकर के भी सगुण रूप धारण करते हैं वो। ओम फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। ये सब विघ्नेश्वर महाराज आपके करतूत है, कोई बात नहीं। ओम फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए, और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। ओम हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिएगा हे सुखस्वरूप शंकर। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करने के बाद में की थी। ओम हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया था। देशी रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, यानी एंड तक मेरे को सबरी बात बताइएगा, मुझे कुछ भी बात छोड़ो मत। ओम पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जय रे ज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णव सहित विभागा। ओम और राम रहस्य अनेका, कहो नाटक विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, असो दयाल राखो नहीं कोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, न जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, चल विहीन सुन सिगुमन भाई। ओम हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अंत सुख पावा। ओम मगन ध्यान रस दंड चुग, पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपत चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। ओम हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनि सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान और विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिएगा। ओम इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य यानी जो छुपे हुए भाव और चरित्र हैं उनको भी कहिए। ओम आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, और हे प्रभु जो बात मैंने नहीं पूछी हो हे दयालु उसे भी आप छिपाइएगा मत, उसे भी बताइएगा। ओम वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्यों जाने, दूसरे लोग क्या जाने इस रहस्य को। ओम पार्वती जी के सहज और सुंदर छल रहित प्रश्न सुनकर के शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। भोले बाबा की समझ में ऐसी मक्खनबाजी करी पार्वती जी ने कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए। देखो भोले बाबा तो जरा सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं ही, भोले उनको कहा ही भोले इसलिए। ओम श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम जी के चरित्र आ गए, प्रेम के मारे उनका वर्णन पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। देखिए भगवान जी की जहाँ कथा होने वाली होती है भगवान जी पहले वही आ जाते हैं। अब यहाँ भी आ गए हैं, आप ये मत समझना कि भगवान जी नहीं है, अब किस रूप में है ये वही जान है। विघ्नेश्वर महाराज भी यहाँ है, अपना पूरा काम कर रहे हैं। ओम शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे, सुनकर के राम जी के दर्शन मन ही मन करते रहे। जैसे प्रेमी की प्रेमिका उनके उसके मन में रहती है हर समय, ऐसे ही भगवान जी भोले बाबा के प्रेमी राम जी हैं, तो उनके मन में रहते हैं, उनके मन में खो गए।
जैसे प्रेमी प्रेम का के मन उसमें डूबा रहता है। ओम शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लग गए। और झूठे सत्य जाने जिम भुजंग बिन रज पहचाने जय जाने जग जाए हेराई जागे जता सपन भ्रम जाई बंदो बाल रूप सोय रामू सब विद सुलभ जपत जिसु नामू मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर पहारी कर प्रणाम रामय त्रिपुरारी हर्ष सुदा सम गिरा उचारी धन्य धन्य गिर राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी हम पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा तुम रघुवीर चरण अनुरागी कीनो प्रश्न जगत हित लागी। और राम कपाते पार्वती सपने उत्तम मन मोह माहे शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाए। ओम जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। और मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ और जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज में ही प्राप्त हो जाती है। देखिए राम जी का नाम जपने से सारे काम बन जाते हैं। और आपको इसके लिए ये नहीं है कि आप बैठ के 2 घंटे राम जी का नाम जपो, सीताराम करते रहो जब माने हो। आप घर से जा रहे हो सीताराम जी का नाम लेना शुरू कर दो, और जहां जा रहे हो वहां तक जाते हुए सीताराम करते जाओ। आपके भगवान में ध्यान लग गया, सब बलाओं से बचा करके ले जाएंगे आपको वहां तक। ये भगवान जी का ऐसा ही विचार है। और मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज में प्राप्त हो जाती है। और मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन इन मंगल के तो धाम है, भंडार है, और अमंगल को हरने वाले हैं। द्रवो दशरथ अजित बिहारी, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। द्रवहु उन त्रिपुरासुर का वध करने वाले श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर करके अमृत के समान वाणी से बोले कि हे रे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। और जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। और तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। और हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपने में भी कोई शोक मोह और संदेह है ही नहीं, और न कोई भ्रम है। आपने तो जगत के हित के लिए पूछा है। तदपि आशंका की ने सोई कहत सुनत सब करे तो होई, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना सो आनंद आए भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा, ते संकट तंबर समतूला, जेन नमत हरि गुरुपद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी, जो न करे राम गुण गाना, जी है सदा जी है समाना। पुलिस कठोर सोई छाती, सुन हर चरित्र जो हर साथी, गिरजा सुनो राम के लीला, सुर धनुज हंसीला। ओम राम कथा सुर धीन सम, सेवा सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सम, को न सुने अस ज्ञान। ओम फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। आपके मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन आपने इसलिए कि इसको कहेंगे और सुनेंगे तो सब जनता का कल्याण होगा, इसलिए आपने ऐसी बात करी है। और जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छेद सांप के बिल के समान है। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध अहि भवन समाना।
अय माने सांप, भवन माने घर, श्रवण माने कान, श्रवण रंग। जो कानों के छेद हैं वो सांप के घर के समान है, जिन्होंने राम जी की कथा नहीं सुनी। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, नैन संत दर्श नहीं देखा, और नैन ने संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोह कर पंख कर लेगा। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में है। ओम वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जो श्री हरि और गुरु के चरणों पर झुकते नहीं है, वो सिर ही बेकार है, कड़वी तुम्बी के समान है। और जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है। और वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर के हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। मोहित करने वाले मतलब फंसा देना दुनिया में। और श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर के इसे कौन नहीं सुनेगा। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर के इसे कौन नहीं सुनेगा। ओम राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहोड़ावन हारी, राम कथा कल बिटक कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी। और राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगलित सुत गाए, जथा अनंत राम भगवान तथा कथा की रति गुण नाना। और जतप जथा सुत जसमत मोरी, कहो हूँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मोह भाई। अब एक बात नहीं मोह सुहानी, जदप मोह बस कहो भवानी। तो जो कहा राम को आना, जय सुत गाव धरे मुनि ध्याना। तुम कहे सुने अस अधम नर, ग्रसे ये मोह पिसाच। पाषंडी हर पद विमुख, जाने झूठ न साच। ओम श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संसार रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। ओम हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनिएगा। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अगणित कहे हैं। और जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। राम जी अनंत है, उनकी कथा और कीर्ति भी अनंत है। आप ये मत समझना कि एक राम जी है, अनेकों राम जी, अनेकों चरित्र हैं उनके। ओम तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीत देख करके, जैसा मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती जी, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है, सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यप तुमने ये मोह के वश होकर के ही कही है। तुमने जो ये कहा कि राम में कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जब ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह के प्रश्न किया करते हैं। अब अज्ञ अपोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देगी, कहे ते भेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। और जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पद कल्पित वचन अनेका, हर माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहत कछु
अघटित नाही पातुल भूत, विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। हम असर हृदय विचार तज संशय भुज राम पद, असर हृदय विचार तज संशय भुज राम पद, सुन गिरजा कुमार ब्रह्म तम रवि कर बचन मम। ये सोरठ है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं दोहा बनाने के लिए। तज संशय भज राम पद, असल हृदय विचार ब्रह्म तम रवि कर बचन मम, सुन गिरिराज कुमार। इस तरीके से इसको दोहा बनाया जा सकता है। ओम जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जम गई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि कुछ सूझती नहीं है, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। और जिनको गुण निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, निर्गुण और सगुण का कुछ भी जिनको विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में फिरते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। और जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों, और जो नशे में चूर हों, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। और जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी ली हो, उनके कहने पर कान नहीं देने चाहिए। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी ली है, उसकी बातों पर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ओम अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनिएगा। सगुन अगुन नहीं कछु वेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। और जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जब हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जा सुनाम भ्रमति मेरे पतंगा, तय कि मैं कहें विमोह प्रसंगा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान बिहाना। ओम हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अमित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, धकुल मन मम स्वामी सोई, कैसे बनायो मात। और सगुन और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण यानी अरूप, निराकार और अलग यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वो भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। भक्तों के प्रेम में फंस जाते हैं। प्रेम में आदमी जाना क्या क्या कर देता है। भगवान से ही तो सीखा है लोगों ने करना। भगवान निर्गुण रूप को छोड़ करके सगुण में आ जाते हैं, प्रेम के बस होकर के। कोई प्रेम से बुलाए तो भगवान जी तुरंत आकर के हाजिर हो जाते हैं। जैसे राम हरिदास बाबा ने बुला लिया था बोल कन्हैया जी को, तो वो तो प्रेम के मारे हैं। उन्हीं की आदतों को लेकर के लोगों ने प्रेम में मरना और जीना सोच लिया। ओम जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो सकते हैं। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं होता है, दोनों ही जल ही है, ऐसा ही निर्णय निर्गुण और सगुण के लिए है। जल और ओले में क्या भेद है। और जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। ओम श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद जल स्वरूप सूर्य है, और वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं रह सकता है। सूर्य के पास रात्रि कहां से आई। राम जी के समय पर सूरज भगवान जी आ गए थे,
और 1 महीना खड़े रहे वहीं पे, और रात्रि गाली दिया करी कि जे हटे यहां से तो मेरा नंबर आया राम जी को देखने के लिए, लेकिन सूरज भगवान 1 महीने तक डटे रहे। तो रात्रि ने भगवान जी से कही, महाराज क्या कर रहे हैं, मैं तो आपके वो दर्शन कर ही नहीं पाई। तो उन्होंने की भाई हम तो किसी का दिल तोड़ना जानते ही नहीं है, हम आपके लिए इस बार आएंगे तो रात्रि में आ जाएंगे, सूरज भगवान को देखने देना, वो बाद में देखेंगे, पहले आप आनंद लेना। और कन्हैया जी जो रात में आ गए। भगवान जी किसी के दिल को नहीं तोड़ते हैं। देखो दिल न किसी का टूटे, सारे रिश्ते झूठे, प्यार का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे, प्यार में आकर के फंस जाते हैं भगवान जी और निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। ओम श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप सूर्य हैं, वो मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है। भगवान के षडैश्वर्य युक्त 6 ऐश्वर्य उनके पास रहते हैं हर समय, और वहां तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता है। और भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, और हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। और श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। ओम जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के श्री जी ने उनको मस्तक नवाया। और निज ब्रह्म ने समझाया ज्ञानी प्रभु परमो धरे जड़ प्राणी, और जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ तो भानु कहे को विचारी, और चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रकट जुगल ससते के बाहे, उमा राम विषय के असमोहा, नभ तम दूर धरी दूर जिम सोहा, और विषय कर स्वर जीव समेता, सकल एक तय एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवत सोई। ओम जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता तेज माया, भास सत्य एवं मोह सहाया, रजत सीप में भास जिम, जथा भानु करे भार, जथा प्रसाते काल सोई, ब्रह्म सके कोई टार। ओम अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते ही नहीं है। और अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं है, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अपने भ्रम को नहीं देखता है आदमी। और जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया, मगर सूर्य का क्या बिगाड़ते हो। और जो मनुष्य आंखों में उंगली लगा करके देखता है, उसके लिए तो चंद्रमा 2 प्रकट होते हैं। ये पार्वती जी श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना कैसे की जा सकती है। और ऐसी कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार और धुएं में धूल का सोना यानी दिखना। तो आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं, उनको कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता। आकाश को ऐसे ही राम जी को नहीं कर सकता कोई। और विषय इंद्रिय और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का
चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। ओम इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। ओम ये जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी है और ज्ञान तथा गुणों के धाम है। ओम जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भाषित होती है। ओम सांप जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों काल में झूठी है। न तो सीप में चांदी है और न पानी में किरण है सूर्य की, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। भ्रम को कोई कैसे हटाए? सीप देखोगे जो लगे इसमें चांदी लगी हुई। कभी कभी आप सड़क पर चलो, दूर सड़क को देखो तो आपको ऐसा लगेगा सड़क पर पानी है और पानी वहां होगा नहीं, वहां पहुंच जाओगे तो आगे लगेगा। तो ये भ्रम है, जबकि है कुछ नहीं। और विधि जगह आश्रित रही तनप असत्य दे दुख रही, और जो सिपने सिर काटे कोई बिन जागे दुख दूर न होई, जास के पास भ्रम कर जाई गिर जा सोई के पाल नजर आई। हम आदि अंत कोई जा सुन पावा मत अनुमान निगम असगावा, बिन पद चले बिन सुन हम बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन करो करे बिद नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नहिन बिन देखा ग्रहे घ्राण बिन भाषा शेषा, हम अस्त भांते लौकिक करनी महिमा जा सुझाई नहीं वर्णी, जय इम गावे वेद बुध जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सो भगत हित कौशल पथ भगवान। ओम इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है। और हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रामचंद्र जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना है। और वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके, वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है कि वो ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के यानी जिह्वा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। ओम बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। और जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और काशी मरत जंतु अवलोकी जा सुनाम बल करौ विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सौ और अंतर्जामी। और विष्णु जा सुनाम कर कहीं जन्म अनेक रचित अगदही, सादर सुमरन जे नर करही अभवारिद गो पद इव तरही। और राम सुख परमात्मा भवानी तह ब्रह्म अति अभिहित तम पानी, अस संशय आनत और माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुन शिव के ब्रह्म भंजन वचना मिटे गै सब पुत्रक के रचना, वही रघुपति प्रतीत प्रतीति दारुण असंभावना बीती। हम पुन पुन प्रपद कमल कहे जोर पंक पान, बोले गिरजा वचन बर मनो प्रेम रस सान। और विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर के समान पार कर जाते हैं बिना किसी परिश्रम की। और वे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आज सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।
ओम शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर के पार्वती जी के सब कुतर्क की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। सारी संभावनाएं खत्म, असंभावनाएं। ओम बार बार स्वामी श्री शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और अपने कमल के समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान करके सुंदर वचन बोली। और सस कर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सब श्रद्धा तप भारी तुम कृपाल सब संशय हो रही राम स्वरूप जान मोहि परहु नाथ कृपा अवगायो प्रसादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपने किंकर जानी जगत सहज जल नार अयानी प्रथम जो मैं पूछा सो कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु ऐहू राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब और पूर्ववासी नाथ धरे उधर तनु के हेतु मोह समझाए कहो न सके तू माँ वचन सुन परम विनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता। और ये हर्षे कामार्तव शंकर सहज सुजान बहुविध उमय प्रसंग प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। ओम आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु आपने मेरा सब संशय दूर कर दिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया है। ओम हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूं तो अभी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके ओम हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिएगा। श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी हैं, सबसे रहते और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। ओम हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु यह मुझे समझा करके कहिएगा। ओम पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर के और श्री रामचंद्र जी की कृपा में कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में प्रसन्न हो गए और बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की भाई करके बोले। और यहाँ पे आकर के नवान परायण पहला विश्राम यानी 9 दिन में करनी है तो 1 दिन की हो गई और मास परायण चौथा विश्राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।